Hello students, welcome to my channel. Let's revise with Babita. And now, as we have done module first of the solid state, now have second module of the solid state, right? So we have done solids and their classification, that's crystalline and amorphous solids, right? And now we have classification of crystalline solids. Based upon the nature of the constituent particles and the binding forces present between them, कैसे वो जुड़ते हैं, क्या उनमें attraction होती है, on that basis crystalline solids जो है they are classified into 4 types, right? First is ionic solids, second is molecular solids, third is covalent or network solids एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड्स. ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने एक एक करके इन सबको डिफाइन करना है. सबसे पहला जो है वो है आयनिक सॉलिड्स. आयनिक वर्ड से ही हमें पता चलता है कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट आयंस का होगा. एंड आपको पता है आयंस वही होते हैं जिसमें एक कीटाइन होगा और एक एनाइन होगा. दैट इज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इट बिकम्स Na पॉजिटिव. जो एक आयन सोडियम लॉस करता है वही गेन जो करता है वही इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गेन बाय क्लोरीन. सो एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर चार्ज नेगेटिव है. सो जहाँ पे गेन और लॉस होगा उस सॉलिड को आप क्या बोलोगे, आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, राइट. एंड आयनिक बॉन्डिंग को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मीन्स वैलेंट शेल. एक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वैलेंट शेल में, दूसरे ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया वैलेंट शेल में, राइट. सो आयनिक सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है, राइट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And the ions are held together by strong Coulombic or electrostatic forces of attraction, right? अब इसके कुछ important characteristics हैं. पहला point, because of strong electrostatic force of attraction, they have high melting and boiling point, right? They are electrical insulators in the solid state because their ions are not free to move about. However, जो बहुत important point आपको याद रखना है, in the aqueous solution or in the molten state, they are good conductor of electricity. Because क्यों free होते, क्योंकि because ions become free. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट. सो आपके पास पॉइंट्स आए, बॉन्डिंग कौन सा दिखाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड. They are hard and brittle. They are insulators in the solid state, right? But good conductors in fused state or in aqueous solution. They have high melting point, and examples are, the best example is sodium chloride, and another example of ionic solid is calcium chloride and magnesium chloride. ठीक है बेटा. And second type is molecular solids. अब हमने पहले भी बोला डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दे आर शोइंग. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया है. वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, राइट. अब हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर क्या होता है. नॉन पोलर जैसे आपको पता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है, like those of noble gases. हीलियम लेते हैं, नियॉन, ऑर्गॉन, एक्स्ट्रा. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मतलब जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी. जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, राइट. हाइड्रोजन में कोई पोल नहीं बनेगा, दे आर नॉन पोलर, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक है. दे मेक ए कोवलेंट बॉन्ड. सो H2 है, Cl2 है, I2 है, ये सब जो है ये क्या है, दे ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नोबल गैसेस भी आ गए आपके पास,
और वो आगे जिन जो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं और दे आर मेकिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके बीच में जो फोर्सेस है दैट इज वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, और दे आर ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्सेस। इफ यू रिमेंबर, ये हमने 11th क्लास में किया है, लंडन फोर्सेस, राइट। एंड मेन पॉइंट्स क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के? दे आर जनरली सॉफ्ट because of weak intermolecular forces, right? They are insulators, they are soft, right? And polar molecules में क्या एग्जाम्पल हम लेंगे? पोलर में जो पोल्स बनाता है, जैसे HCl, इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है, और क्लोरीन जो है वो गेन करता है और हाइड्रोजन जो है वो लॉस करता है। तो जो वहाँ पे बनता है, पोल्स बनते हैं, दैट्स अ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इफ इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल तो नेचुरली तो अट्रैक्शन जो है दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस। एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। The hydrogen bonded solids जो है they are making hydrogen bonding. Hydrogen bonding, you know, they are presented by dotted lines. Example is HF. Now we have given the examples H2, that's for non-polar molecules. H2 में बिल्कुल शेयरिंग होगी, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है बेटा। एंड पोलर मॉलिक्यूल्स में H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव पोल, Cl के ऊपर नेगेटिव पोल। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम एग्जाम्पल वाटर की ले सकते हैं, अमोनिया की ले सकते हैं। एंड यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। एंड दे हैव वेरी मेल्टिंग पॉइंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट्स वेरी लो, पोलर मॉलिक्यूल्स का इट्स लो, एंड अगेन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स इट्स melting point is very low, right? And now we have another type of this solids, that is covalent solids. Covalent solids जो है वो होता है जैसे हम कर ही रहे हैं, we are doing the types of solids on the basis of bonding, right? So covalent का मतलब क्या होता है? जहाँ पे sharing होगी, right? Sharing is always mutual. It can be formed between two similar elements. It can be formed between two dissimilar elements. तो naturally कोवलेंट सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्ड्स के होंगे, जिससे वो बना होगा वो एटम्स होगा, राइट। दे आर वेरी हार्ड ड्यू टू डायरेक्शनल, दे आर नेचर जो है उनका कोवलेंट है। एंड एग्जाम्पल्स आर ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स आर SiO2, दैट इज क्वार्ट्ज, right? And graphite is also, diamond is also an example of covalent and covalent or network solids, right? And diamond जो है वो hardest होता है, लेकिन graphite जो है वो क्या होता है? It is soft. And both these are the types of covalent solids, right? And we have the next last classification of solids, that is metallic solids. एंड यू नो मेटालिक सॉलिड्स में हमेशा क्या होता है? दे आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स। एज यू सी इन द डायग्राम्स, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनाए, एंड पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? दे आर नेम्ड एज कैर्नल्स इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और उस पॉजिटिव के ऊपर इर्द गिर्द आप देख रहे हो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मेटालिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस in a sea of mobile electrons that is negatively charged. And metallic solids में जो bonding होगी तो obviously that's a metallic bond. They are hard because metals है तो वो hard ही होंगे, and they are conductors जो है, they are conductors in solid state. They have high melting point and they are conductors in solid state as well as in molten state, क्योंकि कोई electron free नहीं होता है। And the best example of metallic solids are all metals and alloys. Now we have a topic, crystal lattice and unit cell, right? The topic is crystal lattice and
unit cell, right? This is our next topic, crystal lattice and unit cell, right? This is the structure of space lattice, or this is known as crystal lattice. This complete, right? This is our unit cell. Each point in the crystal lattice represent a constituent particle which may be an atom, a molecule or an ion. ये जो आपके पास diagram है, this is the diagram of sodium chloride, or you can say this is space lattice or this is a crystal lattice. इसमें से जो ये एक shaded portion आ जाएगा, ये वाला पूरा portion, जो ये shaded portion आ जाएगा, इसमें से एक group, that is known as unit cell, right? So each point in the crystal lattice represent a constituent particle, which may be an atom, a molecule or an ion. Each point in the lattice is called lattice point. ये जो point है, इस point को आप क्या बोलोगे? This is a lattice point. Lattice points are joined by straight lines to represent geometry of the lattice. ये आपकी सारी lines जुड़ी हुई हैं. इसमें से जो एक smallest portion होगा, जैसे ये है, that is known as unit cell. The smallest 3D portion of a complete space is called a unit cell. ये मैंने अलग से भी बनाया हुआ बेटा यहाँ पे. And this unit cell is the fundamental block of the crystal lattice. Unit cell is the fundamental block of the crystal lattice. Crystal lattice is also known as space lattice, right? So now in the next topic we have to study about this lattice and unit cell. Till then, thank you.